फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर एक दशक से बीजेपी काबिज है और 2022 के चुनाव में बीजेपी के सियासी किले को ध्वस्त करने के लिए विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार मनीष असीजा दूसरी बार लगातार विधायक बने। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अजीम भाई को लगातार दूसरी बार चुनाव में हराया था। फिरोजाबाद जिला कांच की नगरी के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर चूड़ी बनाने का काम बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन इस वक्त फिरोजाबाद कांच से ज्यादा जबरदस्त सियासी घमासान के लिए चर्चा में है। फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर एक दशक से बीजेपी काबिज है और 2022 के चुनाव में बीजेपी के सियासी किले को ध्वस्त करने के लिए विपक्ष एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इस चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता किस पार्टी को सत्ता के सिंहासन पर बिठाते हैं। फिरोजाबाद विधानसभा सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है। इस विधानसभा सीट में ओबीसी वोटरों की सबसे बड़ी आबादी है। इसके बाद जनरल और एससी वोटर है। मुस्लिम वोटरों की आबादी भी काफी अधिक है। यही कारण रहा है कि बीएसपी और एसपी अधिकतर इस सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव लड़ाती आई है। हालांकि फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के गैर मुस्लिम उम्मीदवार मनीष असीजा दूसरी बार लगातार विधायक बने। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अजीम भाई को लगातार दूसरी बार चुनाव में हराया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मनीष असीजा को 1,02,654 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के अजीम भाई को 60,927 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा के खालिद नसीर थे, जिन्हें 51,387 वोट मिले थे। चौथे नंबर पर एआईएमआईएम के एहतेशाम अली थे, जिन्हें 11,478 वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टियों के वोट शेयर पर नजर दौड़ाएं तो फिरोजाबाद सदर सीट पर बीजेपी का वोट शेयर 44.37% था, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 26.33% था। वहीं बसपा का वोट शेयर 22.1% था और एआईएमआईएम का वोट शेयर 4.96% था। वर्तमान में बीजेपी मनीष असीजा ने लगातार दूसरी बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के मनीष असीजा ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीम भाई को चुनाव में शिकस्त दी थी। इस चुनाव में बीजेपी के मनीष असीजा को 74,878 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे समाजवादी पार्टी के अजीम भाई को 72,863 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा के खालिद नसीर थे, जिन्हें 51,790 वोट मिले थे, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के बदन सिंह चौथे नंबर पर थे और उन्हें 11,651 वोट मिले थे। फिरोजाबाद विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ पहली बार 1977 में चुनाव हुए थे, जिसमें जेएनपी के रघुवर दयाल वर्मा ने जीत दर्ज की थी। 1980 के चुनाव में कांग्रेस के गुलाम नबी ने बाजी मारी थी। 1984 में जेएनपी के रघुवर दयाल वर्मा ने कांग्रेस के गुलाम नबी को हराकर अपनी विधायकी वापस ले ली। 1989 में रघुवर दयाल वर्मा जनता दल टिकट पर चुनाव लड़े और फिर से विधायक बने। फिरोजाबाद विधानसभा सीट पर 1991 के चुनाव में बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की थी। 1991 में बीजेपी प्रत्याशी रामकिशन दादाजू ने जनता दल के रघुवर दयाल वर्मा को हराया था। 1993 के विधानसभा चुनाव में यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई और यहां से सपा के नसीरुद्दीन विधायक चुने गए। उन्होंने बीजेपी के रामकिशन दादाजू को चुनाव में हराया था। 1996 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से सोशल एक्शन पार्टी के हरदयाल वर्मा चुनाव जीतकर विधायक बने। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अजीम भाई को इस चुनाव में हराया था। 2002 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के अजीम भाई चुनाव जीतकर विधायक बने। उन्होंने बीएसपी के नसीरुद्दीन को शिकस्त दी थी। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी के नसीरुद्दीन विधायक चुने गए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अजीम भाई को चुनाव में हराया था। इसके बाद
2012 और 2017 में बीजेपी के मनीष असीजा ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीम भाई को हराया। अब 2022 का चुनाव बीजेपी के लिए हैट्रिक बनाने का मौका है। 2022 में बीजेपी लगातार तीसरी बार जीतने के रणनीति पर काम कर रही है, तो विपक्ष बीजेपी के किले में सेंध लगाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। अब देखना यह है कि इस चुनावी रस्साकशी में जनता किसके दावे पर मोहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। आपने फिरोजाबाद जिले के फिरोजाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र का चुनावी समीकरण देखा और अब सुनते हैं इस क्षेत्र के नेता क्या कहते हैं। सत्ता और विपक्ष के नेताओं के मन में क्या है उनके दावे, आइए सुनते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में शासन के माध्यम से सेवा के नए आयाम और उस मार्गदर्शन में हम सबको, उस मार्गदर्शन के प्रकाश में हम लोगों को भी काम करने का मौका मिला। इसका हम सब लोगों को बहुत लाभ मिला है, समाज को बहुत लाभ मिला है। दूसरा स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी अपनी बिल्कुल सिंपल है कि विनय पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक, पूरी ईमानदारी के साथ, बिना छल प्रपंच के जनता की सेवा करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जनता का जो निर्णय होगा उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करेंगे। हमें जो चाहिए वो मिलेगा तो अच्छा, नहीं तो बुरा, ऐसा पाप नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी का जो विजन है वो स्पष्ट रूप से हमारी माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने, जो उत्तर प्रदेश प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम महंगाई, महिलाओं की जो सुरक्षा और जो व्यापार, रोजगार, कृषि और जिन सब चीज़ों के ऊपर हम चुनाव लड़ेंगे और मैदान में जाएंगे। लोगों के बीच अपनी बात वो पिछले 2 साल से लगातार रख रही हैं। और इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम किसी से कोई भी गठबंधन नहीं करेंगे। ये सरकार जो है सिर्फ पूरे आश्वासन देती है, जबकि धरातल पे कोई काम ऐसा नहीं है। चाहे वो जेडा जाल परियोजना हो, फिरोजाबाद आधा शहर पलायन कर जाता अगर हमारे सांसद आदरणीय अक्षय यादव जी, आदरणीय प्रोफेसर साहब जेडा जाल परियोजना नहीं लाते, गंगा जल देने का काम किया, लेकिन उन्होंने उसको काम को भी अच्छे से नहीं किया। पाइपलाइन बहुत सी एरियो में अभी भी पानी नहीं पहुंच रहा। अगर ये लोग ईमानदारी से काम करते तो आज शहर में जिन इलाकों में पानी की परेशानी है वो नहीं होती। वहीं मेडिकल कॉलेज देने का काम किया समाजवादी पार्टी की सरकार ने, और निगम का दर्जा दिया, शहर में, जिले में सड़कों का जाल बिछाया। तो जितना विकास समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ है, इस सरकार में पूरा आश्वासन है और धोखेबाजी है और झूठ है। वहीं फिरोजाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र में करीब 5 साल पहले जिस जनता ने वोट देकर बीजेपी के विधायक को विधानसभा पहुंचाया, उसे 5 सालों में क्या मिला, क्या कहती है फिरोजाबाद सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता, आइए जानने की कोशिश करते हैं। समस्या ये है कि आदमी परेशान ज्यादा रहा है। सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं आप? वैसे तो खुशी है भाई, खुश है। हाँ। फिरोजाबाद विधानसभा के मुद्दे ये हैं कि महंगाई घटनी चाहिए और पब्लिक को ज्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्या लगता है सरकार, योगी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, इससे आप संतुष्ट हैं? बढ़िया रहा है। सारी दिक्कत ही दिक्कत है सर। जैसे कि अभी सरकार और ये प्रशासन ये कह रहा है हवा में अपने उछाल ले आएगा कागज, हम सफाई करा रहे हैं या रोड से ही करा रहे हैं, न तो कोई सफाई दिख रही, न रोड से ही दिख रहे। समाजवादी पार्टी को हम विधायक देना चाहते हैं पूर्ण रूप से, और हम एकत्रित होकर इस बार वोट करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से विजयी बना के अखिलेश भैया को हम सीधा लखनऊ ले जाएंगे। जो हमारे समाजवादी पार्टी उतारेगी हम उसको लड़ाएंगे। मतलब कोई भी आए इससे फर्क नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई समाज का हो, कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। मतलब समाजवादी पार्टी के सिंबल पर आप वोट देने वाले हैं? जी। इस समय मौजूदा जो विधायक है, ऐसा विधायक तो नहीं मिल सकता। मतलब मौजूदा विधायक की टक्कर पर कोई विधायक नहीं है? वो इसलिए नहीं मिल सकता जी कि ये लोगों को चॉकलेट बहुत अच्छी खिलाते हैं। अच्छा। जनता को चॉकलेट खाने की बड़ी आदत पड़ी हुई है, लेकिन हमारे ये फिरोजाबाद शहर को नरक में डालने का काम भी इन्हीं सदर विधायक ने कर दिया।